हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, सीटेट मैथ्स के बारे में। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज ही हमारा दोस्तों उसमें आपकी चौथा जो है कि प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हम लोग एक जो है कंटेंट वाले वीडियोस किए हैं, उसके बाद जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो है कि उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि हाँ कुछ आपके लिए मेहनत किया गया है, आपको जो है चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि किस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि संख्या को किस प्रकार शब्दों में लिखेंगे। देखिए दोस्तों, आप अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर यही क्वेश्चन उस समय जब आप एग्जाम में होते हैं तो समय कम होने की वजह से और थोड़ा सा प्रेशर होने की वजह से यही क्वेश्चन आप जो है कि गलती करके आते हैं। तो आपको जो है कि कूल माइंड से क्या करना है, इसी क्वेश्चन को ध्यान से करना है। जैसे कि अभी आप इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कर रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो है कि कम समय में हम किस तरीके से क्वेश्चंस को कर पाना है। तो चलिए बताइए कि ये जो संख्या है इसको किस प्रकार हम शब्दों में लिखेंगे। तो इसके लिए जो है कि स्थानीय मान का आपको ज्ञान होना चाहिए, संख्यांक का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए संख्या क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आप जानते हैं कि संख्या अगर होता है तो सबसे पहले क्या आता है, इकाई आता है, उसके बाद दहाई आता है, उसके बाद सैकड़ा आता है, ठीक है, उसके बाद हज़ार आता है, ठीक है, और इसके बाद जो है कि इधर से लाख आता है। और ये चीज़ ध्यान देना है कि हज़ार और ये लाख में ये तो मान लीजिए कि ये अलग अलग, इसमें कुछ भी नहीं होता है, पर हज़ार में आपको दो कैटेगरीज देखने को मिल जाती है, एक हज़ार और एक दूसरा 10,000। उसी तरीके से लाख में भी दो कैटेगरीज मिलती है, एक लाख और दूसरा 10 लाख। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यहीं पर आप गलतियां करते हैं और जो है कि चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो चलिए देखिए, अगर हम नंबर को इसमें जो है कि अगर लिखना चाहें तो अगर हम इसमें 6 को लिखें, इसमें 4 को लिखें, इसमें 2 को लिखें, इसमें 3 को लिखें, इसमें 0 को लिखें और यहाँ पर 5 को लिखें, तो नंबर हमारा पूरा का पूरा आ चुका है। 2 2 4 2 6 नंबर थे, 6 नंबर को हमने लिख लिया है। अब आप इसको पढ़ना शुरू करिए तो देखिए किस कैटेगरी में है। तो मैंने बताया कि लाख में है और लाख में दो कैटेगरी होती है, एक 10 लाख की और एक लाख की। तो ये देखिए लाख वाले पॉइंट में है। तो जब भी हम पहले इस नंबर को पढ़ेंगे, नंबर क्या है 5, तो लिखेंगे 5। 5 के बाद इस किस कैटेगरी में है, तो लाख में है, तो क्या कहेंगे 5 लाख। अब देखिए 5 लाख हो गया। अब इस नंबर को देखिए, ये नंबर क्या पढ़ेंगे, इस नंबर पूरे नंबर को जो 0 3 दिया है, तो इसको सिर्फ अगर कहीं पर भी 0 और 3 लिखा है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसको आप केवल 3 पढ़ेंगे। और 3 पढ़ेंगे तो ये हज़ार में है, तो क्या पढ़ेंगे हज़ार। तो क्या हो जाएगा 5,03,000। अब ये 2 है तो सैकड़े में है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 200। ये 4 है तो 4 और 6 है, तो इसको आप दोनों को मिलाकर के क्या पढ़ते हैं 46। तो क्या हो जाएगा 5,03,246। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हालांकि मैंने इसके ऊपर लिख दिया है तो आपको थोड़ी सी समस्या आएंगी, पर देखिए इसमें 50,000 दिया है तो ये कट गया, 50,000 दिया है, इसमें दिया है 5 लाख। 5 लाख दो में लिखा है, 5 लाख इसमें 32,000 लिखा है, जबकि हमने 3,000 पढ़ा था। तो 5,000 3,000 मतलब 5,03,246 आपका सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बनेगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और बेहतर तरीके से आप जो है कि क्वेश्चंस को कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। और समझ में आ गया है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, आपको वही करना है। 12,903 किस प्रकार लिखा जाएगा, 12,000, ठीक है, 903 किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए आपकी बात कर लेते हैं उसी तरीके से सेम। तो यहाँ पर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हज़ार। हज़ार तक की बात इसमें की गई है और बात कर देते हैं। तो चलिए इसको 10,000 भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कैटेगराइज कर देंगे तो आपके नंबर ये हो गए। और 12,000 की बात की गई है, तो देखिए 12,000 की बात की गई है, दो कैटेगरी होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। ये जो हज़ार के कैटेगरी हैं दोनों, तो 12,000 है तो दोनों हज़ार में ही है 12 को, ठीक है। तो 12 को आप किस तरीके से लिखेंगे, तो एक नंबर जो है आप इसमें लिख दीजिए 1 और 2, तो ये हो गया 12। 12 एक 12 मिला के इसको 12 पढ़ेंगे और ये हज़ार कैटेगरी में हो गया 12,000। सैकड़े में क्या दिया हुआ है, तो 900, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसमें 9। उसके बाद 903, देखिए 3
3 दिया हुआ है, दहाई के जगह पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पर 3, तो 1 2 9 0 3 कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है और समझ में आ गया है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, कि संख्या 1000 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। मतलब इन 4 ऑप्शंस में से 1000 को क्या लिखा जाता है रोमन अंक में। तो बात करते हैं अगर वी की, तो वी को क्या लिखते हैं दोस्तों, तो वी को 5 को यानी 5 को वी लिखते हैं। सी किसको लिखते हैं, ये 100 को लिखते हैं। डी किसको लिखते हैं, ये 500 को लिखते हैं। तो बचा कौन, एक ही बचा आपका यम। यम को क्या लिखते हैं, तो 1000 लिखते हैं। इस पर मैं एक दोस्तों आपको पार्टिकुलर वीडियोस बना दूंगा और निश्चित रूप से उस वीडियो को आप देखना अंत तक। एक गारंटी है मेरी कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको रोमन नंबर में कभी ज़िंदगी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी होगी। उस वीडियोज़ के बाद आपको कभी भी और रटने की भी ज़रूरत कोई भी चीज़ नहीं पड़ेगी। आप 1 से 1000 2000 तक के रोमन नंबर को आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ उस वीडियोस को जरूर देखिएगा, पर उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि वीडियोस तो बाद में आएगी और उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने अभी बताया दोस्तों कि रोमन संख्या सी को किस अंक का बोध होता है। तो सी जो है किसको दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे कमेंट में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी सी को हम किस अंक को जो है किस रोमन नंबर में सी लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद कमेंट में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 10,000, 20,100, 5 दहाई, 2 इकाई का योगफल क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप जो है बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन में निश्चित रूप से लोग गलती करके आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले दिया है 10,000, आपने 10,000 लिख लिया। ठीक है, 10,000 लिख लीजिए। उसके बाद 20,100 की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 20,100। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो। उसके बाद 20,100, तो 20 आगे लिख लीजिए और ये हो गया 100। ठीक है, 20,100 हो गया। 5 दहाई बोला है। 5 दहाई का मतलब कितना हो जाएगा, 5 से 10 में गुणा करेंगे 50। 5 दहाई 2 इकाई की बात की गई है तो 2। अब इन सभी को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि बोला क्या है योगफल। योगफल कितना होगा, तो जोड़िए, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो 1 2 0 5 2 किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बहुत ही ध्यान से करना है। थोड़ी सी गलती आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकती है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार का जो रिजल्ट है किस तरीके का गया है, तो आपको तैयारी जो है कि बेहतर करनी है आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। क्या दिया है, LXV और XLV का मान क्या है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो यल का मान होता है 50 और इसमें हमने यक्स जोड़ दिया। यक्स का मान क्या होता है 10, यानी हम 50 में 10 जोड़ दिए तो क्या हो गया 60। 60 में वी का मान क्या होता है 5, इसमें हमने 5 और जोड़ दिया तो 60 और 5 कितना हो गया 65 और प्लस। अब देखिए आगे, उसके बाद दिया है XL। यही देखिए यल का मान 50 है और जब हम इसको आगे लिख देते हैं ना, या यहाँ पर पहले उसके पहले अगर लिख देते हैं तो ये घट जाता है। यही चीज़ अगर बाद में लिखते हैं तो जोड़ दी जाती है। यही अगर पहले लिख दिया गया तो घट गया। इसका मान 50 था, इसका मान 10 है, इसको पहले लिख दिया, 50 में से 10 घट गया, मान आ गया 40। उसके बाद यहाँ पर 5 है तो इसको ये आगे लिख दिया गया, मतलब बाद में लिख दिया गया तो 5 जुड़ गया तो क्या हो गया, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 45। यानी ये वाला इसका मान 45 है, इसका मान 65 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65 और 45 आप जोड़ लीजिए तो 5 5 10, 10 को 0 और 1 6 4 10 और 1 11 तो कितना आएगा 110 आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट में आप निश्चित रूप से बताइएगा कि हाँ आपको जो है कि ये चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं। अगर आई हैं दोस्तों तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते चलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संख्या
ये जो संख्या दी गई है इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है। तो मैंने अगर पिछले वीडियो में आपने नहीं जानते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान होता क्या है, तो आप जाकर के पूरा का पूरा वीडियोज़ आप पीछे से देखती है, मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको प्लेलिस्ट में जो है कि आसानी से वीडियोज़ मिल जाएंगी। फिलहाल चलिए इसमें निकालते हैं। तो संख्या क्या है, 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़े के स्थान पर है और ये हज़ार के स्थान पर है। पूछा किसका है, 6। तो 6 के स्थान पर क्या है, ये सैकड़े के स्थान पर है, 100 से गुणा कर दीजिए तो इसका क्या मान आ जाएगा, 600 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेम प्रोसेस उसी तरीके से, पर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है। संख्या 1 2 3 4 में 2 का जो है अंकित मान क्या है। अभी देखिए स्थानीय मान पूछा था, उसके बाद अंकित मान पूछा है। अंकित मान, वास्तविक मान, ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान देना है। शुद्ध मान एक ही चीज़ को कहा जाता है। तो किसी भी संख्या का मैंने बताया है कि अंकित मान जो होता है वो कभी बदलता नहीं है, और वह संख्या खुद जो है किसी भी जो संख्या होती है वही जो है उसका अंकित मान होता है, और वो किसी भी प्लेस पर है उससे उसका कोई मतलब नहीं है, वो कभी नहीं बदलती है। यानी 1 2 3 4 में जो हम बात करने वाले हैं संख्या 2 का अंकित मान, तो वो क्या होगा, 2 ही होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है कि फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि संख्या कहीं पर भी हो उसका जो अंकित मान होगा स्वयं वही संख्या होगी, उसकी आइडेंटिटी होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर बनेगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहा दोस्तों, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये पूछा गया है, यदि किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान जो है सदैव समान रहता है, ये आपको बताना है। तो अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं इन संख्याओं की 2 1 3, अगर हम इनका जैसे ही प्लेस बदल दें तो इनका स्थानीय मान तुरंत जो है कि बदल जाएगा। यदि अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू यानी कि अगर अंकित मान की बात करें वो तो वही रहेगा, 2 1 3 है, कहीं पर भी रहे, पर अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो वो बदल जाएगा। देखिए किस तरीके से बदलेगा, जैसे हमने एक संख्या इस तरीके से लिख लिया, 1 2 3 लिख लिया, 3 1 2 लिख लिया। अब ये सभी में जो है सभी संख्याओं का जो अंकित मान है व स्थानीय मान है वो क्या होगा, क्या सदैव समान होगा, तीनों में नहीं होगा, सब में अलग अलग मान होगा। इसमें 2 का मान 200 होगा, इसमें 20 होगा, इसमें 2 होगा। तो इस तरीके से स्थानीय मान क्या हो रहा है, सभी संख्याओं का बदल रहा है। पर इसमें बोला है कि कौन सी वह संख्या है जिसका सदैव समान रहेगा। तो बात करेंगे दोस्तों, ये कई संख्या बचती है आपकी, वो है आपकी 0। यानी 0 अगर कहीं पर भी है तो उसका अंकित मान भी 0 ही होगा, और 0 कहीं पर भी है तो उसका स्थानीय मान भी 0 ही होगा। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है में आए दोनों 7 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। यानी संख्या में 2 बार 7 आया है। जैसे यहाँ पर दिया है 27807, 2 बार 7 है ना दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, 2 बार 7 है यहाँ पर दोनों स्थानीय मान में क्या अंतर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो है 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर है तो इसका वैल्यू 7 होगा स्थानीय मान। यहाँ पर किस स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के जगह पे है तो यहाँ पे 7000 इसकी जो है प्लेस वैल्यू हो जाएगी, यानी स्थानीय मान हो जाएगा। और दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब क्या होता है दोस्तों, तो घटाना होता है। तो इसमें से आप 7 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो घटाकर देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए जब हम कैरी लेते हुए जाएंगे तो लास्ट में आएगा 10, और 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, बाकी ये 2 जगहों पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचा था पहले 7 था तो अब 6 हो जाएगा। तो 6993 यानी कि ये आपका आ जाएगा 6993, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो संख्या दिया गया है और इसमें जो है अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है पूछा गया है। तो सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चन जो है दिया गया है, बस संख्याएं जो है कि बदल दी गई हैं। उसमें एक ही संख्याओं के बारे में पूछा था, इसमें अलग अलग संख्याओं के बारे में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। 15030, ठीक है, इसमें 3 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो देखिए 3 का निकाल लीजिए
और 5 का निकाल लीजिए। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 5 जो है हज़ार के स्थान पर है तो इसका हो जाएगा 5000। उसके बाद हमको अंतर निकालना है तो घटाएंगे, तो यहाँ पे एक माइनस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको भी लिख लेते हैं। तो 3 जो है दहाई के स्थान पर है तो इसका हो जाएगा 30। अब 5000 में से 30 घटा दीजिए, 5000 में से 30 घटा दीजिए तो जीरो में से जाएगा जीरो, जीरो यहाँ पे बचेगा। यहाँ से अब कैरी लेके हुए जाएंगे तो ये होगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, उसके पहले 9 और उसके पहले 4। तो 4970 जो है इनका अंतर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये था वीडियो दोस्तों। इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 11 क्वेश्चंस को शामिल किया था और जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है। तो पहले ये बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं, क्योंकि अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई है, आपके काम के लिए नहीं है, तो मेरा सारा मेहनत बेकार जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप बताइएगा कि हाँ जो ये वीडियोस है आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। और यदि दोस्तों यूज़फुल है और वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को आप शेयर करिए, अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक करिए और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि तभी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके के और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।